हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेरी वेल। और आज हम बात करेंगे लिमिट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं, देखते क्या होता है। लिमिट स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा फंक्शन क्या होता है एक बार ब्रीफ में हम देख लेते हैं, फंक्शन क्या होता है, राइट। क्योंकि लिमिट्स को पढ़ने के लिए पहले फंक्शन का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। सो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को एक्स स्क्वायर लिख दूँ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा y का वैल्यू है, राइट। क्या बोला मैंने, y का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड फॉर एवरी हर y, अगर x की आप जितनी वैल्यू ले रहे हो उस हर एक x की हर एक वैल्यू के लिए y का एक यूनिक वैल्यू रहेगा, ओके। अभी ये फंक्शन था हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो अगर मैं x की वैल्यू 1 2 3 4 ले रहा हूँ, राइट, 1 2 3 एट अ टाइम में इनमें से एक ही वैल्यू ले रहा हूँ। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, सो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो y की पहली वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, ओके। जब मैं x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, सो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो y की सेकेंड वैल्यू हो गई 4। जब मैं x का वैल्यू 3 पुट करता हूँ, सो एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज 9, सो y की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। जब मैं x को 4 पुट करता हूँ, सो x हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ओके। सो अब ये जो x की हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं, प्री इमेज ऑफ y, ओके। एंड y की जो वैल्यूज है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इमेज ऑफ x, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो x की जितनी भी वैल्यूज थी उसका मैंने एक सेट बना दिया। ये देखिए, ये क्या है, मैंने क्या ये क्या बनाया मैंने, वेन डायग्राम से मैंने क्या किया, सेट्स को रिप्रेजेंट किया है। मैंने क्या किया, जो x की सारी वैल्यूज थी उसको मैंने क्या कर दिया, एक सेट बना दिया। उस सेट को मैंने नाम क्या दे दिया, ए दे दिया। इस सेट के अंदर क्या है, x की सारी वैल्यूज है, राइट। x की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं, ओके। एंड y की वैल्यू की मैंने सेट बना दी। ये इसमें क्या है, इमेजेस के सारे सेट, सारी वैल्यूज है, इमेज के सारी वैल्यूज है, 1 4 9 16। नाउ अब ये जो हमारा प्री इमेज का जो सेट है, राइट, क्या बोला मैंने, जो प्री इमेज का जो हमारा सेट है इसे हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं इसे हम डोमेन कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ओके। एंड जो हमारा इमेजेस का सेट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम को डोमेन कहते हैं, ओके। एंड ये जो हमारा जो डोमेन था, इसमें जितने भी हमारे प्री इमेजेस हैं वो क्या है, वो किससे किससे रिलेटेड है, वो हमारे इमेजेस से रिलेटेड है, राइट। एंड जितने भी हमारे इमेजेस के वैल्यूज हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्री इमेज पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट। जैसे कि वन, हमारा इमेज का पहला वैल्यू क्या है, 1 है। वो किस पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है एक्स का पहला वैल्यू, प्री इमेज का पहला वैल्यू 1, ठीक है। किस तरीके से ये दोनों रिलेटेड है, ये रिलेटेड है इस फंक्शन से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन से ये दोनों क्या है, रिलेटेड है। सिमिलरली सेकेंड जो हमारा प्री इमेज का वैल्यू है 2 एंड इमेज का वैल्यू क्या है 4, ये दोनों रिलेटेड है। दोनों किस इक्वेशन से किस रिलेशन से रिलेटेड, इनके बीच का रिलेशन क्या है, इनके बीच का रिलेशन ये है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। सो ये फंक्शन था ब्रीफ में। अगर आपको फंक्शन के बारे में और जानना है तो मैंने फंक्शन पे भी लेक्चर बना रखा है, वो आपको उसको आप रेफर कर सकते हैं ना। अब इसका लिमिट क्या होता है, वो ये देखते हैं पहले क्या होता है। मीनिंग ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, इसका मतलब क्या होता है, when x takes the value gradually near to a we say that x tends to a। मतलब मान लीजिए a की वैल्यू 4 है, ओके। अब a क्या कर रहा है, a कभी 4 नहीं बनेगा, वो टेंड्स टू मतलब क्या करेगा, वो x क्या करेगा, x कभी 4 नहीं बनने वाला है, वो क्या करेगा, उसको अप्रोच करेगा, राइट। बहुत जाएगा तो 3.999 जाएगा, कभी 4, लेकिन कभी 4 नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो x की वैल्यूज है वो क्या होगी, हमेशा a के नेबरहुड में रहेगी, राइट। क्या रहेगी, नेबरहुड में रहेगी। बट कभी वो a नहीं बनेगी। मान लीजिए ये अगर a का घर है, सो x की वैल्यूज क्या रहेंगी, हमेशा उसके अड़ोस पड़ोस में रहेंगी, बट उसके घर में नहीं घुसेंगी। कहने का मतलब ये है। अभी जो x की वैल्यू है, राइट, x क्या कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है। ये क्या कर सकता है, ये नंबर लाइन में अगर मैंने यहाँ पे ए बना दिया, ए दिखा दिया है, एक्स क्या करेगा, ए को दो साइड से अप्रोच करेगा। अगर वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है, ओके। अगर लेफ्ट साइड से क्या कर रहा है, एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ए से कम रहेगी, ओके। अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहा है
तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ए से ज़्यादा रहेगी। कितने से, डेल्टा। डेल्टा क्या है, एक बहुत छोटा सा नंबर है, छोटा सा पॉजिटिव नंबर है। ओके, मान लीजिए अगर एक्स ए की वैल्यू 2 थी, राइट। सो ए एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 2.999999 तक जाएगी, राइट। लेकिन ए बनेगी क्या, नहीं बनेगी। सिमिलरली अगर ए राइट से अप्रोच कर रहा होता, सॉरी एक्स अगर ए से राइट से ए को अप्रोच कर रहा होता, तो उसकी वैल्यू कहाँ 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 तक रहती, 2.00000001 तक रहती, बट 2 नहीं होती। ओके, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का लिमिट क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, x की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, 3 के बहुत क्लोज तक लेंगे, बट 3 नहीं लेंगे, ठीक है ना। हम ऑब्जर्व करेंगे कि इससे एफ ऑफ एक्स पे क्या फर्क पड़ता है। जब x की वैल्यू हमने 2.5 ली थी, ओके, सो 2.5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। ओके, मतलब जब हमारा प्री इमेज क्या था, 2.5 था, तो हमारा पहला इमेज क्या हो गया, 5.5 हो गया। ओके, ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, 2.6 लेंगे तो ये 5.6 हो जाएगा। जब हमने 2.9 लिया तो ये 5.9 हो गया। जब हमने x की वैल्यू को 2.99 लिया तो हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5.99 होगी। इससे हम क्या देख रहे हैं कि जब हम हमारा x क्या कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है, राइट, 2.99 तक गया, तो वैसे ही हमारा एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, वो 6 को अप्रोच कर रहा है, बट वो 6 को पहुंचा, 6 को टच किया गया उसने नहीं, वो 5.99 पे ही रुक गया। सिमिलरली अगर अब क्या कर रहा है, 3 राइट से अप्रोच कर रहा है, राइट। सो 3 की पहली एक्स की पहली वैल्यू क्या ली मैंने, 3.6 ली, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 6.6 हो गई। जब 3.5 ली तो 6.5 हो गई। ऐसे करते करते कहाँ तक गया, 3 पॉइंट, जब मैंने 0.1 ली तो एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 6.01 हो गई, राइट। बट 6 हुई क्या, नहीं। 6 6 प्लस डेल्टा, ये जो डेल्टा वैल्यू है वो हमेशा वहाँ पे रही, राइट। सिमिलरली हमने क्या देखा, हमने जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे तब भी यही फंडा था। इसका मतलब ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जब हमारा एक्स क्या कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, वो 6 को अप्रोच कर रहा है। ओके, अब हमारा फंक्शन 6 कब होगा, अगर हम x को 3 पुट कर देंगे तो हमारा फंक्शन 6 हो जाएगा, राइट। तो हम ये समझिए, हमारे समझ में ये आई कि हमारा फंक्शन का जो लिमिट है वो क्या है, 6 है, ठीक है। सो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। ओके, एंड एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था हमारा वो क्या था, x प्लस 3 था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 6। मतलब 6 क्या है, हमारा फंक्शन का लिमिट है। जब x 3 को अप्रोच करता है तो उस टाइम पे हमारा जो फंक्शन का लिमिट है वो क्या है, 6 है। ओके, अब ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, लाइक रैशनल फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या है, दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। ये अपॉन के न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म क्या होता है, उसको रैशनल फॉर्म बोलते हैं। अगर रैशनल फॉर्म में अगर कोई हमें अगर हमारा फंक्शन है, तो उसमें 3 केसेस निकलते हैं। पहला केस क्या निकलता है, अगर क्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड केस इसके दोनों क्या है, 0 हो जाएंगे। एंड थर्ड केस इसके क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तीनों कंडीशन में क्या होता है वो हम देखते हैं। पहला केस क्या है कि दोनों ही क्या है, जीरो, दोनों ही क्या है, जीरो नहीं है, राइट। दैट इज मतलब क्यू ऑफ ए क्या है, जीरो नहीं है। ओके, अब ऐसा केस होगा तो क्या होगा, एक्स क्या कर रहा है, हमारा ए को अप्रोच कर रहा है। जब एक्स ए को अप्रोच करेगा तो पी ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, पी ऑफ ए को अप्रोच करेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। वैसे ही क्यू ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, वो क्यू ऑफ ए को अप्रोच करेगा। ओके, सेकेंड केस क्या था कि दोनों ही जीरो हो जा रहे थे। ऐसा कब हो रहा होगा, अगर x माइनस ए उसका अगर फैक्टर है तो दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। सो अब हमें क्या करना क्या है, x माइनस ए क्या है, दोनों p ऑफ x और q ऑफ x दोनों का फैक्टर है, राइट। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस ए P1 ऑफ एक्स। मैंने क्या किया, जो फैक्टर था उसको बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल उसको बाहर निकाल दिया। एंड जो जो इक्वेशन में जो बाकी बच गया उसको मैंने क्या बोल दिया, P1 ऑफ एक्स बोल दिया। सिमिलरली मैंने क्या किया, Q ऑफ एक्स के साथ ऐसे ही किया, एक्स माइनस एक्स जो कॉमन फैक्टर था उसको बाहर निकाल दिया, एंड जो बच गया उसको मैंने Q1 ऑफ एक्स बोल दिया, राइट। अब क्या होगा, अभी मैं P ऑफ एक्स अपॉन Q ऑफ एक्स के फॉर्म में अगर अपने इसको लिख दूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए ऊपर भी है नीचे भी है, राइट। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा
बचेगा खाली P1 ऑफ एक्स और अपॉन Q1 ऑफ एक्स बचेगा, राइट। अब x माइनस ए कैंसिल क्यों हुआ? ये कैंसिल इसलिए हुआ बिकॉज x क्या करता है हमारा, x a को अप्रोच करता है, x इक्वल टू a नहीं है, राइट। सो अगर ये इक्वल टू ए हो जाता तो क्या हो जाता है, x माइनस, अगर अगर दोनों x और a की वैल्यू क्या होती, इक्वल होती, तो दोनों जीरो हो जाता, राइट। लेकिन यहाँ जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके। एंड थर्ड केस क्या था हमारा, क्यू ऑफ ए अगर जीरो हो गया। अगर क्यू ऑफ ए जीरो हो गया दैट मीन्स डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया हमारा, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके। existence of a limit of a function at point x is equal to a, x इज इक्वल टू ए, जो ये इस पॉइंट पे हमारे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। कब करेगा, जब हमारा जो फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। जैसे हमने देखा था कि हम ए को दो साइड से अप्रोच करते हैं, एक्स क्या करता है, ए को दो साइड से अप्रोच करता है, राइट साइड से भी अप्रोच करता है एंड लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करता है। जब एक्स ए को राइट साइड से अप्रोच करता है तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस। प्लस का मतलब क्या है कि राइट साइड से अप्रोच कर रहा है फंक्शन एक्स को। जब वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस छोटा सा माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एक्स क्या कर रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। ओके। एंड अगर इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का जो लिमिट वैल्यू अगर एल आ गया, मतलब सेम आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन का हमारा लिमिट है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, राइट। अगर ये दोनों अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, अगर इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स का जो क्या है जो लिमिट है एल, ये क्या करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। ये क्या करना है, हमें एक फंक्शन दे रखी है, इसका हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमें पता करना है। ओके। सो क्या करेंगे हम, जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो उस टाइम क्या करेंगे, हम फंक्शन की इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। एंड जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट पता करना है तो हम फंक्शन के इस डेफिनेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके। ठीक है। तो क्या किया मैंने, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये डेफिनेशन क्या था, 7x² माइनस 3। ओके। अब मैं अगर यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो 7 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 माइनस 4 3 हो गया, राइट। सिमिलरली जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या था, 3x+1 था, राइट। सो अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूँ तो 3+1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या है, दोनों क्या आ गया, 4 आ गया, राइट। दोनों क्या आ गया, ये भी 4 आया एंड ये भी 4 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब इस फंक्शन का लिमिट क्या है, एग्जिस्ट करता है एज 4 इज एक्स एट 4। 4 क्या है, इस फंक्शन का लिमिट हो गया। वैसे ही अगर ये नॉट इक्वल टू आता, दोनों अगर ये इक्वल नहीं होते, ये 4 आता ये 3 आता, इसका मतलब क्या था कि दोनों ये जो फंक्शन है इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके। एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, अगर दो फंक्शन दे रखे हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो उस पे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। पहला फंक्शन है लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इसको हमने एल बोल दिया। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, इसको हमने क्या बोल दिया, एम बोल दिया, राइट। अब क्या करना है, अगर प्लस माइनस दे रखा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर ऐसा हमें दिया दिया होता, एग्जाम्पल देखते हैं, -2 -2 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस माइनस 3x, अगर ऐसा कोई नंबर दिया होता है, रैंडमली बात कर रहा हूँ मैं, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, राइट। वो हम यहाँ भी क्या करेंगे, वही करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर देंगे। ये लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा, ये एफ ऑफ एक्स से ही मल्टीप्लाई होगा एंड जी ऑफ एक्स से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, राइट। एंड ये साइन वैसे ही रहेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस साइन वैसे ही रह गया, लिमिट एक्स टेंस टू जी ऑफ एक्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या वैल्यू दिया, इसको हमने क्या बोला था, एल बोला था, इसको इसको हमने एम बोला, तो क्या हो गया, एल प्लस एम हो गया, राइट। वैसे ही जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, फिर से क्या होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई की साइन ऐसी रहेगी एंड फिर से ये क्या होगा, जी ऑफ एक्स से भी क्या हो जाएगा, लिमिट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स हो गया। ओके। एल इंटू एम। अब लिमिट के अंदर क्या हो गया, कोई कांस्टेंट आ गया, के क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया, हो जाएगा के इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एल।
हमने क्या किया, के को क्या कर दिया, लिमिट से बाहर निकाल दिया। अब अगर कोई लिमिट दिया है जो रैशनल फॉर्म में दिया है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को क्या करेंगे, फिर से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एल बाई एम हो गया। एंड एम जीरो नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि डिनोमीटर क्या होना चाहिए, जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमीटर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब लिमिट को इवेल्युएट करने के तीन तरीके हैं, राइट। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स था, उसमें हम एक्स की वैल्यू को डायरेक्ट ए पुट कर देंगे, राइट। सेकेंड मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन का मेथड है। एंड थर्ड है रैशनलाइजेशन का मेथड है, राइट। तो देखते हैं कैसे होता है। पहला फंक्शन क्या है, इससे एग्जांपल देखते हैं। लिमिट वाई टेंड्स टू टू, फंक्शन दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, y को अगर मैंने डायरेक्ट टू पुट कर दिया तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा क्या, नहीं होगा, राइट। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ये ब्रैकेट, दो फंक्शन दे रखे थे ब्रैकेट के अंदर, तो मैंने क्या कर दिया, लिमिट को सेपरेट कर दिया। तो क्या हो गया, लिमिट y टेंस टू टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री इंटू लिमिट y टेंस टू टू वाई प्लस टू। अब मैंने क्या की, y की वैल्यू टू पुट कर दी दोनों ही लिमिट्स में, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर दिया था तो टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू, राइट। सो टू स्क्वायर फोर माइनस थ्री हो जाएगा, वन हो जाएगा। टू प्लस टू फोर हो गया, फोर हो गया। सो वन इंटू फोर क्या हो गया, फोर हो गया। तो लिमिट क्या आ गई इस एग्जांपल की, फोर आ गई, राइट। अगर इस फंक्शन में अगर y की वैल्यू टू पुट करने से अगर ये पूरा जीरो हो जाता, तो हम क्या करते, इसमें ये सॉल्व नहीं होता। तो जब ऐसा कोई कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। अब इस एग्जांपल को देखिए, ये क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री जेड इंटू टू जेड माइनस थ्री माइनस नाइन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस थ्री, ओके। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूँ, एक्स की वैल्यू को थ्री पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, राइट। थ्री इंटू ये थ्री था, जेड की वैल्यू क्या है, थ्री है। थ्री इंटू टू इंटू थ्री माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, कैसे, थ्री टू ज़ा सिक्स हो जाएगा, सिक्स माइनस थ्री थ्री हो गया। थ्री इंटू थ्री क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, नाइन माइनस नाइन क्या हो गया, जीरो हो गया। वैसे ही जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व। सो नाइन माइनस ट्वेल्व क्या हो गया, माइनस थ्री हो गया। माइनस थ्री प्लस थ्री क्या हो गया, जीरो हो गया। सो हमारा लिमिट फंक्शन क्या हो गया, जीरो अपॉन जीरो हो गया, सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि x, अगर x को थ्री पुट करने से ये पूरा जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस थ्री क्या है, इन दोनों फंक्शन का क्या है, फैक्टर है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर ये सॉल्व होगा। अब उसे एलिमिनेट कैसे करना है, हमें क्या मालूम पड़ गया कि z माइनस थ्री क्या है, ओके, z माइनस थ्री फैक्टर है, इज लिमिट z टेंस टू थ्री आएगा यहाँ पे, ओके। सो लिमिट z माइनस थ्री क्या है, इसका फैक्टर है। तो इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। हमने क्या करना है पहले, ये सॉरी, ये हर जगह z आने वाला है, मैंने इसको x लिख के रखा है, ये z है। z टेंस टू थ्री है, z टेंस टू थ्री, यहाँ भी हर जगह क्या है, z टेंस टू थ्री है, ओके। सो करना क्या है, पहले मुझे ये जो फंक्शन दिया हुआ है, दोनों फंक्शन दिया हुआ है, मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, राइट। पहले मैं क्या करता हूँ, ये z को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, टू जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड माइनस नाइन, राइट। अब इसे फैक्टराइज कैसे करना है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्प्लिट मेथड यूज करने वाला हूँ। क्या था ये, टू जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो था, राइट। नाइन टू का क्या होता है, माइनस नाइन इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस एटीन हो जाएगा, ओके। एंड बीच वाला टर्म क्या था, माइनस थ्री, इसे मैं स्प्लिट करने वाला हूँ मैं। ये क्या टर्म है, माइनस थ्री। अब मुझे क्या करना, दो नंबर फाइंड करना है जो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस एटीन हो जाएगा, एंड ऐड करके क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। वो दो नंबर क्या है, माइनस सिक्स इंटू थ्री क्या हो जाएगा, माइनस एटीन हो जाएगा, राइट। एंड माइनस सिक्स प्लस थ्री क्या हो गया, माइनस थ्री हो गया। ये क्या है, ये मेथड है सॉल्व करने का, ये मैंने अपने मन से नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मेथड है सॉल्व करने का, ओके। सो वैसे ही हमें क्या कर दिया, इसको मैंने जो माइनस थ्री जेड था वो क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स जेड प्लस थ्री जेड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, ये टू जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड प्लस थ्री जेड माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में टू जेड कॉमन है, उसे मैंने बाहर निकाल दिया। तो क्या बचेगा, यहाँ पे खाली जेड बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस थ्री बचा। सिमिलरली प्लस थ्री जेड माइनस नाइन में कॉमन क्या है, प्लस थ्री कॉमन है। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो गया, राइट। अब क्या करना है, टू जेड प्लस थ्री, इन अब ये देखिए, ये क्या हो गया, ये भी अब क्या हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये पूरा एक टर्म हो गया, राइट।
दोनों को सेपरेट किससे किया है, प्लस साइन है सेपरेट किया हुआ है। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, z-3, ये ब्रैकेट क्या है, z-3 का ब्रैकेट कॉमन है, उसे मैंने बाहर निकाल दिया, z-3 बाहर निकाल दिया, बचा क्या 2z+3, वो एक अलग ब्रैकेट बन गया। सो 2z² माइनस 3z-9 का क्या है, फैक्टर्स क्या हो गए, 2z+3 एंड z-3 इसके फैक्टर्स हो गए, उसे मैंने क्या कर दिया यहाँ लिख दिया। सिमिलरली z² माइनस 4z+3 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, हमें दो नंबर फाइंड करना जो मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाए एंड ऐड होके क्या हो जाए -4 हो जाए, राइट। सो -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। एंड -3 -1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे दो नंबर क्या है, ये है। सो हम क्या करेंगे, -4z को कैसे स्प्लिट करेंगे, -3z -1z को इस तरीके से हम स्प्लिट कर देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, z कॉमन है, z बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, z-3 बचा। सिमिलरली इन दोनों में कॉमन क्या है, -1, तो क्या बचा, z-3 बचा। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, z-1 एंड z-3, ये हमारे फैक्टर्स हो गए, राइट। अब करना क्या है, z-3 ऊपर भी है, z-3 नीचे भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो बचा क्या, 2z+3 बचा ऊपर खाली एंड नीचे बचा z-1। नाउ अब अगर मैं z की वैल्यू को 3 पुट करूँ इसमें, तो ये ज़ीरो नहीं होने वाला है, ये क्या हो जाएगा, z की वैल्यू 3 टू ज़ा 6, 6+3 9 हो जाएगा एंड 3 - 1 2 हो जाएगा, ज़ीरो नहीं हो रहा है। हमने क्या कर दिया, जो ज़ीरो हो रहा था उसको हमने, उस फैक्टर को हमने एलिमिनेट कर दिया। सो इस फंक्शन का लिमिट क्या आ गया, 9, 9/2 आ गया, ओके। ना अब रैशनलाइजेशन मेथड क्या होता है, अगर किसी भी फंक्शन फंक्शन दे रखे, लिमिट में दो फंक्शन दे रखे हैं, उसमें अगर रूट साइन आ गया, क्या आ गया, रूट आ गया, तो अब उसे रूट को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वो जो पूरा हमारा जो फंक्शन था उसको हम क्या करेंगे, जिस भी जिस फंक्शन, जैसे रैशनल फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें भी रूट है उसके कॉन्जुगेट से क्या करूँगा, मैं पूरे फंक्शन को क्या करूँगा, पूरे एक्सप्रेशन को क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा किसके, उसके कॉन्जुगेट से। अभी कॉन्जुगेट क्या होता है, मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ है √3, सॉरी √x+3, एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, ओके। तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √x-3 क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, ओके। सो अभी p/q के फॉर्म में जो भी हमारा रिलेशन, जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है, अब मैं क्या करूँगा, उसको √x-3 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनलाइजेशन हो जाएगा। उसका क्या करना है, हमें उसको सिंप्लीफाई कर देना और x की वैल्यू पुट करके हमें वैल्यू मिल जाएगी, राइट। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस √x² + 1/x²। अगर मैं x की वैल्यू को डायरेक्ट डायरेक्ट जीरो पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ये सॉल्व नहीं होगा, ओके। एंड ऊपर रूट दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट फैक्टराइज भी नहीं होने वाला है। तो इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारा ऊपर वाला जो फंक्शन है, हमारा जो p ऑफ x है, क्या है ये, 1 - √z² + 1, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस √z² + 1। तो इससे क्या किया मैंने, पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया, राइट। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट, ये क्या होगा, ये एक ब्रैकेट है एंड ये एक ब्रैकेट है, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, 1 - √z² + 1, ये क्या है, 1 प्लस √z² + 1। सो ये किससे सिमिलर है, ये a² माइनस b जो आइडेंटिटी है उससे ये सिमिलर है, राइट। सो अब ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 - x² + 1² हो जाएगा, ठीक है। क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है एंड √x² + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 1 हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर और रूट क्या कर देता है, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, यहाँ से रूट निकाल दिया। अब क्या करना था, ये क्या था, माइनस, ब्रैकेट खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x², 1 - x² + 1, ये हो जाएगा, ओके। एंड अपॉन क्या हो जाएगा, ये x² था ही। सो अब ये 1, ये +1 था, ये ब्रैकेट खोलने के बाद ये -1 हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, +1 और -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। -1 कब हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसे खोलने के बाद ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, -x² -1 हो जाएगा, ओके। सो +1 - 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर, -x² बचा, नीचे क्या था, x² था।
अभी एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो बचा क्या है, खाली -1/1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब मैं अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ इस फंक्शन में, तो वो जीरो नहीं होने वाला, राइट। हमें क्या मिल जाएगा, हमारी लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी जो क्या है, -1/2 है। अब ये कुछ प्रूफ्स हैं जो हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूले ये भी कहते हैं, इसे अब याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहला क्या है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, ए रेस टू एक्स -1/x दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू लॉग ए हो जाती है। कंडीशन क्या है कि ए शुड बी इक्वल देन जीरो, ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सेकंड क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेस टू एक्स -1/x दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, लॉग ई हो जाएगा। एंड लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ओके, एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ब्रैकेट में वन प्लस एक्स, फिर होल ब्रैकेट रेस टू वन माइनस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वो वन हो जाएगा। ओके, ये भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है, रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ के क्या है, कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एक्स रेस टू एन क्या हो जाएगा, ए रेस टू एन हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए आर्थ रूट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, आर्थ रूट ऑफ ए हो जाएगा। अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, जो एक्स टेंड्स एक्स की वैल्यू क्या करना है, डायरेक्टली क्या कर देना है, उसमें ए पुट कर देना है। ओके, एंड अगर ऐसा दिया हुआ लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ए रेस टू एन माइनस एन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ए रेस टू एन माइनस एन हो जाएगा। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से ये लॉग ई हो जाएगा। एंड लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। अगेन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। सो यहाँ हमने क्या किया है, जो हमारा जो लिमिट का चैप्टर था उसे हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया है। आई होप को आपको चीज़ें आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड लेक्चर के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।